नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, छूटे पदों पर होगी नियुक्ति। 17,000 के नए के साथ आरक्षित वर्ग के 6,000 पद भरे जाएंगे। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के 23,000 शिक्षकों की भर्ती कराने जा रही। इसमें 6,000 आरक्षित वर्गों के लोगों को नौकरी मिलेगी और 17,000 पदों पर नई भर्ती की जाएगी। इसको लेकर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश त्रिवेदी ने आदेश जारी किया। ट्वीट के जरिए राज्य मंत्री ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 17,000 खाली पदों पर भी नई भर्ती की जाएगी। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव टालने को लेकर चुनाव आयोग ने किए ये बड़े ऐलान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को चिंता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय चुनाव आयोग से आग्रह किया कि रैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध और साथ ही चुनाव को टालने पर फैसले पर विचार करें। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उसकी टीम अगले सप्ताह यूपी का दौरा करेगी, फिर इसके बारे पर निर्णय लिया जाएगा। सीबीआईसी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकवरी। दरअसल कानपुर में पहले पान मसाला कारोबारी वित्त कारोबारी ठिकाने पर चल रही छापेमारी में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी हुई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और साथ ही सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक चौधरी ने इसके बारे में जानकारी साझा किया गया। उन्होंने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि साथ ही त्रिमूर्ति फ्रीमेंस में बिना बिल और साथ ही चुकाए बगैर कारोबार किया जा रहा था। इसके आधार पर 3 संस्थानों पर छापेमारी किया गया, जहां से 150 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। यूपी में भी लगा नाइट कर्फ्यू, शादी में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 200 लोग। दरअसल यहाँ पे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बीच साथ ही मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश पर भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार यानी कि आज से राज्य में रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से निकलने के लिए पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। हालांकि आवश्यक काम और साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को इससे बाहर रखा जाएगा। दरअसल भीड़ भाड़ के चलते साथ ही कोरोना वायरस लगातार उत्तर प्रदेश पर फैलता जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे ओमिक्रॉन स्टेट को देखते हुए फिलहाल यह फैसला लिया गया। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि शादी विवाह और साथ ही आदि सार्वजनिक आयोजन पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों की भागीदारी की अनुमति होगी। आयोजन करते इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को पहले से देना होगा। ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों को फिर से मिलेगी किराए पर छूट, शीघ्र होगी बड़ी घोषणा। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतों को बंद करा दिया गया था। अब ऐसी संभावना बनाई रही है कि अगले आने वाले वक्त में ट्रेन किराए में मिलने वाली दोबारा एक बार फिर से छूट मिल पाएगी और साथ ही कई बड़ी सुविधाएं मिलने जा रही है। 100 से ज्यादा आईएएस अफसरों को मिलेगा न्यू ईयर का गिफ्ट, योगी सरकार बना रही है यह योजना। उत्तर प्रदेश के 100 से अधिक आईएएस अफसरों को नए साल पर पदोन्नति का तोहफा मिलने के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक कराने की तैयारी शुरू की गई। नियुक्ति विभाग ने 27 और साथ ही 28 दिसंबर को डीपीसी के कराने के समय मांगा गया। साथ ही पदोन्नति के बाद 1 जनवरी से इस पर आदेश जारी कर दिया जाएगा। फिर टीटी की तैयारी पर जुटा महकमा, 25 फरवरी को जारी होगा रिजल्ट। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा टेट का आयोजन यहाँ पे जो है 23 जनवरी को किया जाएगा। साथ ही परीक्षा फल भी 25 फरवरी तक घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए साथ ही शासन के द्वारा कमिश्नर, डीएम और साथ ही जिला विश्वविद्यालय के निरीक्षक को पत्र भेजा गया, साथ ही जिसमें परीक्षा को लेकर तैयारी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है कोरोना वायरस संक्रमण, बीते 24 घंटों में मिले 49 नए संक्रमित। दरअसल विश्व के साथ भारत में कोरोना वायरस संक्रमण ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ ही बढ़ते मामले के साथ उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर की गति से तेजी से बढ़ने लगी है। साथ ही प्रदेश में सरकार यहाँ पे टेस्टिंग और ट्रेसिंग तथा ट्रीट पर फोकस करने के लिए पूरी तरह से फोकस कर दिया। साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में 49 संक्रमितों की पहचान किया गया। योगी सरकार की घोषणा के बाद श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन में उछाल, 8 दिन में 76 लाख बढ़ गए साथी श्रमिक। दरअसल करीब 1/3 में से अधिक श्रमिकों के पास अब श्रम कार्ड हो चुके। साथ ही देश में करीब 38 करोड़ असंगठित छात्रों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना है। साथ ही अभी तक 13 करोड़ 64 लाख कारोबारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऐसे श्रमिकों का साथ ही पीबीएसबी वाइप के तहत यहाँ पे 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में असंगठित कामगारों को सभी सामाजिक सुरक्षा के लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। इसकी पहल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी घोषणा किया है। यूपी के किसानों को नए साल पर मिलेगा बड़ा उपहार, जानिए योगी सरकार ने क्या बनाया नया प्लान। दरअसल उत्तर प्रदेश के किसानों को नए साल में बड़ा उपहार मिल सकता है। योगी आदित्यनाथ सरकार लघु सिंचाई विभाग की दर्जनों योजनाओं को जल्द शुरू करने जा रही है। सरकार ने 122 करोड़ की लागत से चेक डैम व तालाब तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे 100 करोड़ की 227 नई परियोजनाओं की शुरुआत किया जाएगी। इस योजना को लोकार्पण व शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी से जो है पहले साथ ही यहाँ पे 10 दिन पहले कराने की तैयारी की जा रही है। कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर साथ ही यहाँ पे नोएडा में क्रिसमस और साथ ही न्यू ईयर पार्टी पर लगी रोक। साथ ही 21 दिसंबर तक 144 धारा लागू। दरअसल जिले में धारा 144 लागू होने के बाद क्रिसमस और साथ ही न्यू ईयर पर होने वाली पार्टियों पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि यहाँ पे नोएडा में कोरोना वायरस के लगातार जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही बीते 24 घंटों में सबसे अधिक यहाँ पे 11 पॉजिटिव मरीज नोएडा में मिले। साथ ही जुलाई के बाद पहली बार एक दिन में 11 संक्रमितों की पहचान नोएडा जिले पर किया गया।
नए साल में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की तैयारी, बढ़ेगा गोरखपुर पुलिस का रुतबा। दरअसल आने वाले दिनों पर गोरखपुर पुलिस और साथ ही कमिश्नरेट बढ़ सकता है। पोर्ट सिटी में गोरखपुर को शामिल करने के साथ ही इस दिशा पर काम शुरू किया जाएगा। साथ ही आबादी के हिसाब से थाने को बढ़ाया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो शहरी इलाके में करीब 30 थाने होंगे, जबकि पूरे जिले में थानों की संख्या 46 के करीब हो जाएगी। यूपी में मिलेगा अब हाई स्पीड इंटरनेट का मजा, 7 शहर में सरकार ने किया ये खास काम। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राजीव चंद्रशेखर ने आगरा से 7 शहर में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोटस का उद्घाटन किया। भारत में निक्सी के यहाँ पे नए इंटरनेट एक्सचेंज के उद्घाटन से उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्र में इंटरनेट साथ ही ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने पर मदद मिलेगी। साथ ही यहाँ पे उनके द्वारा प्रदान किया गया इंटरनेट लोगों के जीवन पर भी बदलाव लाएगा। इंटरनेट पर एक्सचेंज को साथ ही प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर और साथ ही आगरा में एक साथ लॉन्च किया गया। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 8 इंटरनेट एक्सचेंज हो जाएंगे। अतीक अहमद की जमीन पर बनेगा गरीबों का आशियाना, 26 को भूमि पूजन। योगी के मंत्री बोले जो कहा वो किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया और साथी अपराधियों की कमर को तोड़ने पर लगी हुई है। अब यहां पे माफिया से खाली करवाई गई सरकारी जमीन पर गरीबों के सस्ते घर बनाने जा रही है। इसकी शुरुआत प्रयागराज से होने जा रही है। यहां माफिया व पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे सुल्तानबाग और लुकरगंज इलाके पर खाली कराई गई सरकारी नजूल की जमीन पर गरीबों का आशियाना बनाया जाएगा। साथ ही 26 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करेंगे। ग्रेट नोएडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब कचरे से रोशन होने जा रहा है ये घर। दरअसल दोस्तों शहर के प्लास्टिक वेस्ट के लिए एक बड़ा खरीदार एनटीपीसी के रूप में मिल गया। साथ ही एनटीपीसी प्रतिदिन 20 टन प्लास्टिक कूड़े को खरीदेगा, उसे ईंधन तैयार करेगा जिसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन पर किया जाएगा। इससे ग्रेट नोएडा प्राधिकरण को भी आमदनी होगी और ग्रेट नोएडा प्राधिकरण एनटीपीसी के बीच बृहस्पतिवार को इसका करार हुआ। भारत में 350 के पार पहुंचा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले। दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही भारत में भी यह अत्यधिक संक्रमण स्टेट अब 350 के पार कर गया। साथ ही दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 358 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही अधिकांश रोगियों में यह हल्के लक्षण भी देखने को मिला। सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत, सीएम योगी ने 2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। दरअसल अयोध्या में जो है बीते दिन यानी कि शुक्रवार को जो है सड़क हादसे में 3 स्कूली छात्रों की जो है यहाँ पे मौत हो गई। साथ ही कोहराम मच गया। तीनों छात्राएं आर्य कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर से टकराकर हाईवे पर पलट गया। साथ ही हादसे में ट्रक के नीचे साथ ही 3 छात्राएं पूरी तरह से मौत हो चुकी, जबकि एक छात्र जो है हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल पर भर्ती कराया गया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृत छात्रों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेरठ में कक्षा 8 की छात्राओं को वितरित किया श्रीमद् भगवद गीता। दरअसल यहाँ पे मेरठ से बड़ी खबर, कक्षा 8वीं की बालिकाओं के हाथ में जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता आई तो उन्होंने उसके श्लोक का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, साथ ही कुछ छात्रों ने श्लोक का अर्थ भी बताना शुरू कर दिया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण, 50,000 से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। क्रिसमस के मौके पर सरकार विद्यार्थियों को बड़ा पुरस्कार देने जा रही है। दरअसल 50,000 से अधिक विद्यार्थियों को 25 दिसंबर यानी आज को इकोनॉमा स्टेडियम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण करेंगे। एसएससी सीजीएल परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन शुरू, जाने कब आयोजन होगा इसका एग्जाम। दरअसल दोस्तों नए साल आने से पहले चंद दिनों पहले कर्मचारी चयन आयोग ने प्रतियोगियों के लिए बड़ी सौगात दी है। आयोग ने साथ ही सीजीएल परीक्षा एवं कमांडेंट साथ ही ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2021 की भर्ती निकालकर आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दिया। साथ ही ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी 2022 तक लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दी 419 करोड़ की योजनाओं की सौगात, सीएम बोले जल्द ही एयरपोर्ट में बड़ा जहाज आ जा सकेगा, इसके लिए शिलान्यास होगा। दरअसल यहाँ पे जो आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ी खबर। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी की अहतियार कृपा से रामनगरी अयोध्या विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता जा रहा है। साथ ही त्रेता युग के अयोध्या का दर्शन देश दुनिया को होता दिखाई दे रहा है। यह प्रयास पिछले 4 साल से पहले प्रारंभ किया गया था। चीनी मिल के अधिकारी समेत 5 कर्मचारी अचानक गायब, चल रही है सीबीआई की जांच। दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में सरकारी चीनी मिल के अधिकारी समेत 5 कर्मचारी अचानक गायब हो गए। सहकारी चीनी मिल संघ के तत्कालिक एमडी के बीके यादव ने इसकी नियुक्ति की गई। बीके यादव के दौरान में सभी नियुक्ति की सीबीआई की जांच चल रही है। इन महिलाओं को सरकार देगी मुबारकपुर की बनी बनारस साड़ी, बुनकारों के आएंगे अच्छे दिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार जो है यहाँ पे हथरस कंधक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया गया। दरअसल अब सरकार यहाँ पे स्वयं बुनकारों से साड़ी खरीदेंगे और साथ ही बीसी सखी योजना की महिलाओं को वितरित करेगी। प्रत्येक बीसी सखी को 2 साड़ी दिया जाएगा।
जन विकास यात्रा बीजेपी की अंतिम यात्रा 2022 में बनेगी सपा की सरकार। दरअसल समाजवादी पार्टी की पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सुझाव शामिल होने पहुंचे। साथ ही एमएलसी के राज्यपाल कश्यप ने सीएम योगी को सबसे बड़ी यहां पे अनुपयोगी मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि जन विकास यात्रा को बीजेपी की अंतिम यात्रा करार दिया गया। साथ ही दावा किया कि वर्ष 2022 में सपा सरकार बनेगी और साथ ही तय किया जाएगा। बीजेपी नेताओं को लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए ईडी की छापेमारी कराई जा रही है। दिल्ली के बाद देश के दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना नोएडा। 5 करोड़ का प्रदूषण नियंत्रण टावर फेल। दरअसल दिल्ली प्रदूषण के बाद नोएडा देश के दूसरे सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। दिल्ली का एवरेज एयर कनेक्टिविटी इंडेक्स 435 तक पहुंच चुका है, जबकि नोएडा का AQI 422 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग की वजह से साथ ही विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी है। इसका कारण वजह है वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वीडियो आप सभी को आज का कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताना न भूलेगा। इसी तरह की और उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।